Welcome again, Sunil. This is my second part of this video. Okay, let's continue this chapter with this topic, climate and adaptation. ठीक है, चैप्टर में हम लोग क्लाइमेट और एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे. द चेंजेस इन द क्लाइमेट अफेक्ट बोथ अबायोटिक फिजिकल एज वेल एज अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट. एनिमल्स एंड प्लांट्स मेक सम फाइन एडजस्टमेंट टू सर्वाइव इन द चेंजिंग क्लाइमेट. दिस एडजस्टमेंट इज एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड एडेप्टेशन. मतलब कि एनिमल्स और प्लांट्स खुद को एडजस्ट करते हैं उन जगहों पे सर्वाइव करने के लिए, रहने के लिए. उन एडजस्टमेंट्स को, एनिमल्स और प्लांट्स के एडजस्टमेंट्स को एडेप्टेशन कहा जाता है. Adaptations enable animals and plants to live successfully in their habitat. If they do not adapt themselves, they may be extinct. Dinosaurs, the unmatched rulers of the earth for millions of years, have become extinct because they could not adapt themselves to the changing environment. In class 6, we have read about adaptation of animals to certain habitats. Here we are going to discuss the adaptation in animals to climate condition in the polar region, the tropical rainforest. तो एडेप्टेशन इनेबल करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स को ताकि वो उन जगहों पे ईजिली सक्सेसफुली रह सके. अगर वो इन एडेप्टेशन को एडेप्ट नहीं करते तो उनके लिए खतरा हो सकता है. डायनासोर अनमैच्ड करते हैं इन जगहों पे, इसीलिए वो जल्दी एडेप्ट नहीं कर पाते हैं एनवायरमेंट में. आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कुछ एडेप्टेशन के बारे में. ठीक है. द पोलर रीजन. द पोलर रीजन्स आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. सम इम्पॉर्टेंट countries that lie in the polar region are Canada, Iceland, Norway, Greenland, Denmark, Sweden, Finland, Alaska, USA and Siberia, Russia. मतलब कि कुछ पोलर रीजन सिचुएटेड हैं पोल्स और नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स की जगह पे. ठीक है. कुछ इम्पॉर्टेंट कंट्रीज जगह पे पोलर रीजन्स में रहते हैं, जैसे कि कनाडा हो गया, आइसलैंड, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का जो कि यूएसए में है, सिबेरिया जो कि रशिया में है. ठीक है. The polar regions have a very harsh cold climate. These are covered with snow for most part of the year, and the atmospheric temperature remains below 0 degree Celsius. In winter, the temperature may dip down to 37 degree Celsius. Polar regions काफ़ी हार्श कोल्ड क्लाइमेट होते हैं. ये कवर्ड होते हैं स्नो से. ज़्यादातर साल में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस नीचे होते हैं, और विंटर में ये एटमॉस्फेरिक डिप डाउन हो जाते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, -37 डिग्री सेल्सियस में. देयर इज अ डे फॉर 6 months एंड कंटिन्यूसली व्हेन द सनशाइन इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द नाइट फॉर अनदर पीरियड ऑफ 6 months व्हेन द सन इज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. तो एक दिन होता है 6 month का कंटिन्यूसली जब सन शाइन करता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में. एक रात होती है, एक 6 month का पीरियड होता है जब सन साउथर्न हेमिस्फीयर में होता है. There is hardly any vegetation in the polar region during winter months. Animals living in the polar region include many types of hares, squirrels, arctic fox, polar bears, wolves, seals, whales and penguins. To survive in the extreme cold, they show the following adaptation. तो काफ़ी हार्ड होता है वेजिटेशन में रहना पोलर रीजन में. मतलब कि ठंड के महीनों में उन जगहों पे रहना पोलर रीजन्स में एनिमल्स के लिए बहुत हार्ड होता है. ठीक है. तो क्या खुद को सर्वाइव करने के लिए कोल्ड एरिया में वो कुछ एडेप्टेशन लेते हैं. क्या एडेप्टेशन है वो? These animals have thick fur that retains body heat and protect them from cold. मतलब कि उनके जो एनिमल्स के जो फर होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी मोटे होते हैं जिनकी मदद से वो ठंड से बच पाते हैं. देयर कोट कलर इज़ वाइट सो दैट दे कैन रिमेन हिडन इन द वाइट स्नो. उनके कोट कलर जो उनके होते हैं, उनके जो ऊपर के कोट होते हैं फर, वो वाइट में होते हैं ताकि वो जल्दी से उस स्नो में छिप सके. ठीक है, अपने दुश्मन से बचने के लिए. दिस एनिमल्स हाइबरनेट ड्यूरिंग विंटर एंड कम आउट ओनली ड्यूरिंग समर. ड्यूरिंग हाइबरनेशन एन एनिमल्स बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स एंड इट्स हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग बिकम स्लो, सो इट नीड्स लेस एनर्जी टू सर्वाइव. हाइबरनेशन मीन्स डीप स्लीप. ये एनिमल्स हाइबरनेट मतलब कि विंटर में ये बाहर निकलते हैं समर के लिए. हाइबरनेशन में एनिमल्स का बॉडी का जो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है और हार्ट रेट बढ़ जाता है और ब्रीथिंग काफ़ी कम हो जाता है, इसीलिए लेस एनर्जी मिलता है उनको सर्वाइव करने के लिए. हाइबरनेशन का मतलब होता है गहरी नींद. बटरफ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स गो इनटू ए काइंड ऑफ सस्पेंडेड एनिमल्स को डिस्पोज इन वाटर. बटरफ्लाई और अदर इंसेक्ट्स भी एक तरह से एनिमेशन करते हैं जिसको बोलते हैं डिस्पोज इन विंटर. Let us take the example of the polar bears and penguins to see adaptation in the polar region. तो कुछ एग्जाम्पल्स है पोलर बियर और पेंगुइन्स के कि कैसे वो खुद को अडेप्ट करते हैं पोलर रीजन में रहने के लिए ठंड में. पोलर बियर, ठीक है, पोलर बियर्स हैव वाइट फर. इट मेक्स देम इनविजिबल इन द वाइट स्नो स्नोवी बैकग्राउंड व्हेन एनिमल्स कलर ब्लेंड्स विद सराउंडिंग मेकिंग इट हार्ड टू सी. इट इज कॉल्ड कैमोफ्लेज. द वाइट फर ऑफ द बियर दस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज एंड हेल्प देम इन हंटिंग. पोलर बियर्स के वाइट फर होते हैं, ये हेल्प करते हैं इनको स्नोवी बैकग्राउंड में छुपने के लिए. एनिमल्स कलर ब्लेंड होता है सराउंडिंग में ताकि उनको दिखने के लिए काफ़ी मुश्किल पड़े, उसको कैमोफ्लेज कहते हैं. ये वाइट फर ऑफ बियर के हेल्प करते हैं उनके दुश्मनों से बचाने के लिए जब वो शिकार के सामने आते हैं. थिक फर रिटेन द बॉडी हीट एंड प्रोटेक्ट द बियर फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड.
ज़्यादा मोटा फर जो उनको होता है वो बॉडी उनका हीट करता है ताकि वो बियर्स उस ठंड में बच सके. देयर इज़ अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द फरी स्किन दिस ऑल्सो इंसुलेट देयर बॉडी. उनका थिक लेयर में एक फैट है अंडर में स्किन का जो उनके बॉडी को इंसुलेट करता है. द पॉज ऑफ द पोलर बेयर्स आर वाइड एंड लार्ज हैविंग क्लोज दिस हेल्प देम टू वॉक ऑन द स्नो कंफर्टेबली. स्ट्रॉन्ग पॉज हैव इन डिगिंग द स्नो होल्डिंग एंड द प्रे एंड फॉर सेल्फ डिफेंस. डू यू नो दैट bears are the only animals which can walk on the soles of their feet like humans. उनके जो पंजे होते हैं पोलर बेयर्स के काफ़ी वाइड होते हैं, चौड़े और बड़े होते हैं. वो हेल्प करते हैं उनको स्नो में आराम से चलने के लिए. स्ट्रॉन्ग पॉज उनके हेल्प करते हैं स्नो को खोदने के लिए और उनके दुश्मनों से उनको सेल्फ डिफेंस यानी कि बचने के लिए भी. क्या आपको ये पता है कि बियर्स एक ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ इंसान की तरह सोच पे चलते हैं. दे हैव अ कीन सेंस ऑफ स्मेल टू लोकेट देयर एनिमी एंड प्रे. उनकी जो सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है ताकि वो अपने दुश्मन या अपने शिकार को इजीली सूंघ लेते हैं. फिजिकल एक्टिविटीज ऑन वार्म डेज नेसेसिटेट द कूलिंग सो पोलर बियर्स गो फॉर स्विमिंग. दे आर एक्सीलेंट स्विमर. वो बहुत अच्छे तैराकी होते हैं, मतलब अच्छे तैर पाते हैं. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेंगुइन. नेक्स्ट चैप्टर में हम पेंगुइन के बारे में बताएंगे.